आपको पता है वो सारा को ये जताने की कोशिश करी थी कि उसके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमने प्लान किया है। अच्छा, कहाँ मिली वो तुम्हें? रेस्टोरेंट में मिली थी। कौन से रेस्टोरेंट में? आपको पता है अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो वो इतनी बदनामी के बाद सुसाइड कमिट कर लेता, लेकिन वो पता वो क्या करी थी? वो वहां पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करी थी। बर्थडे सेलिब्रेट करी थी? हैप्पी बर्थडे। किसके साथ? उसी के साथ जिसने उसे छुड़वाया था। ओह, तो आई श्योर वो वही था? यस, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने उस रात उसे देखा था जब वो महापारा को लेने आया था। सलमा देखो ड्राइवर आया। जी बाजी, वो तो दोपहर से आ गए थे। महापारा बेटा, फोन खोल लिया है तो सालार को फोन कर लो, तुमसे बात करना चाह रहा है वो। दादी रास्ते में कर लूंगी। अब 3 बजे जा रही हो तो वापस कब लौटोगी? पहले जाने तो दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। महापारा स्ट्रांग रहना और किसी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हाँ, वो सबके साथ नॉर्मल बिहेव रखना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। मैं बस ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा, मैं बस पहुंचने वाली हूँ, अब रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। ओके। अल्लाह ने तुमको फरिश्ता बनाकर भेजा है हमारे लिए। दादी, मुझे फरिश्ता कहकर मेरी उम्मीद ना तोड़ा। ये क्या बात हुई भला? क्योंकि फरिश्तों की ख्वाहिशात नहीं होती और मेरी हैं। तो ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो फरिश्ता बनने से भी ज्यादा अहम है? ख्वाहिश तो पहले थी, अब तो ज़रूरत लगने लगी है। और ऐसी ज़रूरत जिसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है।
अगर अब तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया तो तुम आओगी महापारा, और इस बार तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैडम सकलैन साहब आपको बुला रहे हैं। ठीक है, आप जाना आते। ओके मैडम। आप ही बताइए, किसी मर्द को नाजायज ताल्लुकात रखने पर प्रेशराइज करना कहाँ की शराफत है? और आपने ऐसी लड़की को दोबारा अपनी फर्म में जगह दे दी? ये सब आप मापारा, आओ आओ। इसके बाप ने ना इसे रंगे हाथों पकड़ लिया था और शर्म से मर गया था, लेकिन आज भी इसकी रेपुटेशन वैसी ही है। मिस मापारा, ये मेरे एक फ्रेंड के रेफरेंस से आई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। मैं इससे नहीं मिलना चाहती, मैं समझाने आई थी। बल्कि एक काम करें, आप ही इससे बात कर लें, क्योंकि इसे मर्दों की जबान अच्छी तरह से समझ आती है। मेरी बेटी तो हाथ जोड़ जोड़ कर इसके सामने थक गई। क्या बकवास कर रही हैं आप? मिस मापारा, आप ही इस बदतमीज लड़की से बात करें, मैं जा रही हूँ। सही। मापारा, बैठे बैठे। सकलैन साहब, ये औरत। जानता हूँ, ये सुहेल की सास। ये मेरे एक करीबी दोस्त के रेफरेंस से आई है। मैंने इसलिए यहाँ बुलवा लिया ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। मुझे मालूम नहीं था कि ये इस किस्म की बातें करेंगी। सर, ये औरत बकवास कर रही थी। इनका दामाद खुद। जानता हूँ, एक दोस्ताना मशवरा देना चाहता हूँ। आप अपने पर्सनल मैटर जितनी जल्द हो सके सेटल कर दो, वरना देखो मापारा, हम जहाँ बैठे हैं ना, वहां दुश्मनों से तो जीता जा सकता है, बदनामी से नहीं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। गुड। मेरा मशवरा है कि तुम इस वक्त परेशान हो, अपने घर जाओ, कल सुबह फ्रेश और एनर्जी के साथ आओ। जी। मापारा, सकलैन साहब से क्या बात हुई? मापारा सुनो, मापारा।
आप मेरे लिए मुझसे सच पूछे बगैर अपनी जॉब खतरे में डालकर पैनल के सामने लड़े। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं तुम बेगुनाह हो। यही तो पूछ रही हूँ कि आपको क्यों लगा कि मैं बेगुनाह हूँ? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। मैं सीरियस हूँ। इसके बाप ने ना इसे रंगे हाथों पकड़ लिया था और शम से मर गया था, लेकिन आज भी इसकी रेपुटेशन वैसी ही है। मिस मापारा, ये मेरे एक फ्रेंड के रेफरेंस से आई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। मैं इससे नहीं मिलना चाहती, मैं समझाने आई थी। बल्कि एक काम करें, आप ही इससे बात कर लें, क्योंकि इसे मर्दों की जबान अच्छी तरह से समझ आती है। एक दोस्ताना मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अपने पर्सनल मैटर जितनी जल्द हो सके सेटल कर लें, वरना देखो मापारा, हम जहां बैठे हैं ना, वहां दुश्मनों से तो जीता जा सकता है, बदनामी से नहीं। चंद दिन हैं तुम्हारे पास, सोचो अपने दिमाग से और दिल से मेरे पास आ जाओ। क्यों इस छोटे से घर और बख्शीवी कार पर भरोसा कर रही हो? उन्हें पता नहीं है ना कि अगर उनका एक भी इल्जाम सच हो गया तो उनके घर की बुनियादें हिल सकती हैं। सोचो, अगर तुम सुहेल भाई से इंतकामन दोस्ती कर लो तो? नहीं बेटा, हमें किसी से कोई इंतकाम नहीं लेना। बस हम तो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सुकून से गुजरे। मैं तो बस एक बात कह रही थी दादी, उनसे लड़ने का अंजाम तो हम सब देख ही चुके हैं। देखो सलार, मेरी माँ पारा से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं उसके खिलाफ हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी टीम हमारी फर्म का फेस है और उसकी रेपुटेशन पर मैं तुम्हारी वजह से कंप्रोमाइज भी कर रहा हूं। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। मैं आपको सारी सिचुएशन, सारी बात बता चुका हूं, उसके बावजूद भी आप ऐसा कर रहे हैं। हाँ, मैंने उसे घर भेजा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो अपने आप को कंपोज कर सके। सर, घर में बैठकर वो खुद को कंपोज कैसे करेगी? वो हमारे एक पूरे डिपार्टमेंट को हेड करती है सर। एग्जैक्टली, वो हमारी फर्म के एक पूरे डिपार्टमेंट को हेड करती है और उसे मैंने तुम्हारी वजह से हायर नहीं किया। मैंने उसमें एक जुनून, एक स्पार्क देखा था जो हमारी फर्म और हमारे बिजनेस के लिए सूदमंद साबित हो सकता था। तो क्या सर, उसके अरेस्ट होने के बाद वो जुनून, वो स्पार्क दिखना बंद हो गया आपको? देखो, काम करना और काम की लगन होना एक आम सी बात है। हेड होने के लिए मजबूत आसार और उम्दा कुव्वत फैसले का होना जरूरी है। मुझे उसके अरेस्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करती है, इससे फर्क पड़ता है। वो एक औरत की जरा सी बात पर इस तरह भड़क उठी तो मीडिया के प्रेशर को कैसे हैंडल करेगी? सर, आप इसे जरा सी बात कह रहे हैं, उसके किरदार पर उंगली उठाई गई है। देखो,
वो एक पूरी रात थाने में गुजार कर आई है। इस किस्म के सवाल हर बार और हर जगह होंगे, तो वो ऐसी चीख चिल्लाकर उन सबको झूठा साबित करेगी। जरा सोचो, अगर यही सवाल औरत की बजाय कोई मर्द करता तो कैसे हैंडल करती इस सिचुएशन को? तो बात करो उससे। ये उसके लिए भी जरूरी है और हमारी फर्म के लिए भी जरूरी है। और एक बात और, अगर मुझे उस पर यकीन ना होता तो आज वो यहां ना होती, सलाखों के पीछे होती। ठीक है सर, मैं बात करूंगा उससे। थैंक यू। फजल साहब, फरी को यहाँ ले आए ना, इसका फोटो शूट होना है। ले आए, इधर रख दें इसको। कौन कह सकता है कि 2 दिन पहले इसको इतना जलील किया? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इसमें। ये तो मापारा से ज्यादा ढीठ निकली। मापारा की तो मैंने ऑफिस जाकर ऐसी धज्जियां उड़ाई है ना कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मैंने उसे। पता नहीं मॉम, मैंने आपको ऑफिस भेजकर ठीक भी किया है या नहीं? बिल्कुल ठीक किया है। मापारा का तो रंग मुझे देखकर बिल्कुल सफेद पड़ गया था। हाँ, सब लोगों से ना देखना कैसे मुंह छुपाती फिरेगी। अब हिम्मत नहीं होगी उसकी कि दोबारा उस ऑफिस को ज्वाइन कर सके। बाजी मापारा आई। क्या? तुम? खुशियां मना रहे हैं। क्या करने आई हो यहाँ? आखिरी बार वार्न करने आई। ये कौन है? यही तो है वो फितना। अपने बेटों को लगाम दें, उन्हें समझाएं कि मेरे रास्ते में मत आए। लगाम की जरूरत तो तुम्हें है मापारा। अच्छा तो यही होता कि मैं उसी दिन तुम्हारी रस्सी खींच लेती जिस दिन तुमने हाजरा की बराबरी करने की कोशिश की थी। इनकी बराबरी? उसके लिए तो मुझे बहुत नीचे गिरना पड़ता। तो गिर जाओ। अगर नीचे गिर के ही तुम हाजरा जैसी पाकबाज और शरीफ बन सकती हो ना, तो बेहतर है कि गिर जाओ।
ये शरीफ क्यों होती है? इसे तो हवाओं में उड़ना था ना। आप क्या कह रही थी? मैं आपके दामाद को फंसा रही? तो क्या गलत कहा था मैंने? तो अगर आपको अपनी बेटी के घर की इतनी ही फिक्र है तो अपने दामाद को लगाम दें। और अगर ना दें तो मैं उसके गले में पट्टा डालकर अपने घर पर बांध दूंगी। लगाओ तो अपनी जबान को। दिखा दी ना अपनी औकात, अपना गंदा खून। बात करने की भी तमीज नहीं है तुम्हें। ये तो है ही एहसान फरामोश, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। चलो निकलो यहाँ से, और खबरदार जो मेरी बेटी की खुशियों के ऊपर नजर लगाने की कोशिश भी की तुमने, निकलो यहाँ से। इतनी इंसल्ट के बाद भी तुम यहाँ खड़ी हो। अगर कोई खानदानी लड़की होती ना तो ये थप्पड़ खाकर शर्म से डूब मरती। अच्छा क्या? इस घर के साथ जो एक उंगली पकड़कर चलने का रिश्ता था, वो आज आपने हाथ उठाकर खुद ही मिटा दिया। वरना पता नहीं मैं इतनी सख्त हो भी पाती या नहीं। लगाम की जरूरत तो तुम्हें है मापारा। अच्छा तो यही होता कि मैं उसी दिन तुम्हारी रस्सी खींच लेती जिस दिन तुमने हाजरा की बराबरी करने की कोशिश की थी। इनकी बराबरी? उसके लिए तो मुझे बहुत नीचे गिरना पड़ता। तो गिर जाओ। अगर नीचे गिर के ही तुम
हाजरा जैसी पाकबाज और शरीफ बन सकती हो ना, तो बेहतर है कि गिर जाओ। तो अगर आपको अपनी बेटी के घर की इतनी ही फिक्र है तो अपने दामाद को लगाम दें। और अगर ना दें तो मैं उसके गले में पट्टा डालकर अपने घर पर बांध दूंगी। लगाओ तो अपनी जबान को। दिखा दी ना अपनी औकात, अपना गंदा खून। बात करने की भी तमीज नहीं है तुम्हें। ये तो है ही एहसान फरामोश, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। हेलो मापारा, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें देखा। मैं भी तुम्हें देख लूंगी। मेरा मतलब है कि तुम यहाँ पर आई थी, मैंने तुम्हें देखा था। हाँ आई थी। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि मजबूर होकर आपके पास आऊं, तो आ गई। मतलब? मैं मजबूर हो गई हूँ सुहेल। अरे बेटा, आज बड़ी देर कर दी तुमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हो गई देर थोड़ी सी, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलकर आना चाहिए था। क्यों? दिन कैसा रहा? फैंटास्टिक, परफेक्टली ग्रेट। काफी एक्साइटेड लग रही हो। एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन हाँ खुश जरूर हूँ। अच्छी बात। बाज़ औक़ात इंसान अपनी परेशानी छुपाने के लिए एक्साइटेड नजर आने की कोशिश करता है। आप बैठे। दादी खाने में क्या बनाया है? आप लगवाए, मैं आती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि कहीं बाहर चल के डिनर करते हैं। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अरे कह रहा है तो चली जाओ। नहीं दादी, अगर उसका दिल नहीं है तो रहने दें, फोर्स मत करें। चलो मैं लगवाती हूँ खाना।
क्या हुआ? तुम परेशान मत हुआ करो प्लीज। मैं क्यों परेशान होंगी? खैर वो सकलैन साहब से मिलकर आया हूँ मैं। तो आप ही बताएं क्या करूं? ये बदनामी पीछा ही नहीं छोड़ती है। हर जगह मैं मेहनत करके पहुंचती हूँ और मुझसे पहले मेरी बदनामी वहां पहुंच जाती। देखो इतनी मेहनत कर चुकी हो, थोड़ा हौसला भी करो। कितना हौसला करूं? कितना? कब तक अपने किरदार की हर किसी को सफाइयां देती रहूं, और वो भी उन्हें जो खुद मेरे किरदार पर कीचड़ उछालते हैं। थक गई हूं मैं। महापारा, जिंदगी इसी का नाम है। हर वक्त लड़ते रहने को? हर वक्त लड़ते रहना जरूरी नहीं होता, लेकिन किसी एक महाज पर डटे रहना, इसे ही जिंदगी कहते हैं। और अगर कोई तुम पर इल्जाम लगाए ना, तो उन लोगों के साथ ऐसे बिहेव करो कि बाद में वही अल्फाज उनको खोखले लगने लगे। मतलब खामोशी से सह जाऊं? जिसे तुम सहना कह रही हो, उसे अवॉइड करना कहते हैं। अगर कोई गलत करके अकड़ कर चल सकता है, तो तुम उसकी बदनामी को अपनी ताकत क्यों नहीं बना लेती? इनफैक्ट महापारा, इतनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हुए तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम जैसी बहादुर लड़की के लिए ये इल्जाम बहुत छोटे और बेमानी है। देखो महापारा, अगर इसी तरह तुम लोगों की बातों पर रिएक्ट करके घर आके बैठ जाओगी और रोती रहोगी, तो लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे। मैं परेशान हो गई थी, और सकलैन साहब ने खुद कहा था कि मैं घर चली जाऊं, इसलिए आ गई। देखो महापारा, हर एम्प्लॉयर को अपनी फर्म के लिए ज़हनी तौर पर मजबूत लोग चाहिए होते हैं। कमजोर दिल के लोग घर बैठ जाते हैं। कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसा ना हो। गुड। मेरे ख्याल हम चलना चाहिए। आप लोग भी रिलैक्स कीजिए। आपके आने से बहुत खुशी हुई। बहुत अरसे के बाद हमारे घर पर खुशियों का कोई मौका आया था, यहाँ भी आगे बर्बाद करने। रंग में भंग डालने की तो उसकी शुरू से फितरत है। देखा नहीं था हाजरा की माइयों में क्या हरकतें थी इसकी? जाने दीजिए ना, आपने उसे उसकी जगह दिखा दी है। आइंदा यहाँ का रुख करने की हिम्मत नहीं करेगी वो। अगर ये थप्पड़ उस दिन स्टेज पर हाजरा को हार पहनाते हुए मारा होता ना, तो इस वक्त इसकी हिम्मत नहीं होती यहाँ आने की। किसने थप्पड़ मारा उसे? मैंने मारा था। क्यों? इसलिए कि वो डिजर्व करती है। चलें, इजाजत? जी जी। आए। अस्सलाम वालेकुम। रायत कहाँ है? रायत को देखो कहाँ चला गया है वो।
कहाँ गया राय? ढूंढो इसे।